राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, हम आ गए हैं आज। बहुत ठंडी के बाद हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। कैसा हाल हो बहुत रहा है ठंड हो बाहर? रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। और उसमें स्पेशल बात यह है कि मेरी मम्मी का फोन आया, इमरजेंसी कुछ काम है, बुला रही है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। इनका मतलब ऐसा हाल है कि इन्हें जाना नहीं है, इनका मन नहीं है जाने का, पर मेरा क्या मन करें। है, मतलब मन वैसे वाला मन नहीं है, अकॉर्डिंग टू वेदर। ठंड ठंड के हिसाब से नहीं। भाई बाहर आज अचानक से हो गया है फॉग, बहुत अच्छा। और अच्छा खासा। ऊपर से थोड़ा मौसम है ना, एकदम से हल्का सा मतलब ठंड बढ़ गई है, अजीब सी ठंड। तो इन्हें जाना है जल्दी से जल्दी घर। और अभी अभी जस्ट हम फ्रेश होके आए हैं। तो और ये अब मैं जा रही हूँ सीधा कपड़े पहन के घर। हाँ, और ये जा रही हैं तो देखते हैं। हमें भी जाना है थोड़ा, हमारी भी हालत ख़राब है, हम भी सोच रहे हैं कैसे जाएं। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, कैसे जाऊँगा मैं। हम दोनों को जल्दी से निकलना है और फटाफट निकल के ये जा रही है अपने घर, मैं जा रहा हूँ काम से बाहर। और आपको व्लॉग में दिखाऊंगा कि अरे तू जा रही ये क्या करती है और मैं क्या करता हूँ। ये आज आज यही एक होगा। बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बनेगा, हाँ, क्योंकि क्या है? बिल्कुल हम अलग अलग जगह जा रहे हैं। हाँ, देखते हैं क्या मतलब हमें होता तो है। अपने आप को, जैसे आपने पहला व्लॉग देखा होगा, मुझे उसी काम से जाना है। और इनको ये घर जा रही है, वहाँ पर क्या काम है, बहुत ज़रूरी काम है। बोला जो तो मुझसे यही, अब जाके हाँ, देखती हूँ कि बहुत जरूरी काम कौन सा है। जाके पता चलेगा। फटाफट चलते हैं, दोनों चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके देखते हैं नीचे निकलते क्या हैं। माहौल है दोनों का। हमारे दूसरे जो हैं उनका भी माहौल देखते हैं, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं हम दोनों, और आज पोहा कैसा बनता है। तो फटाफट चलते हैं और आगे व्लॉग में आपको आई दिखाते हुई हैं। हूँ अपने घर, और घर आते ही मुझे खेत में आने का शौक है बहुत ज़्यादा, तो मैं खेत में आ गई हूँ। और मेरी मम्मी गोभियाँ और अपनी सरसों को हटाने में लगी पड़ी है। मैं दिखाती हूँ कि आपको कैसे वो हटा रहे हैं। मगर हाँ, अल्टीमेट हवा लग रही है, बिल्कुल नेचुरल। मैं कह रही हूँ मज़ा इतना ज़्यादा आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे भाभी क्या कर रही है? वो पा रही हूँ 300 खेत बुआने को अरे मुझे तो ये गोभी लग रही। है। हाँ 300 बोएंगे। आज खेत बोएगा। मम्मी तू क्या उखाड़ रही है री? मैं भी सरसों उखाड़ रही हूँ, गेहूँ बुने, क्योंकि तो मम्मी और हम सब मिलके पूरे इस खेत की सफाई करेंगे। ये देखो, सफाई होने के बाद फिर यहाँ गेहूँ बोए जाएंगे। शगुन गया हुआ है बीज लेने। बीज तो ले आया ना मम्मी शायद, फिर कहीं और गया हुआ, मुझे पता नहीं था। तो अब हम इसी करते हैं खुदाई। मैं घूमना तो घुमा देंगे, आ जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया खेत है हमारे, बड़े बड़े। तुम भी लो ठंडी ठंडी हवा। नैन्सी क्या कर रही? मम्मी सरसों उखाड़ रही। देखिए उसके नीचे कितनी टेस्टी लग रही है, तोड़ तोड़ खाने में। आए हाय, लो भैया आ जाओ, तुम भी सरसों के नीचे की खा लो, टेस्टी। बहुत टेस्टी है बहुत भाई। टेस्ट आ रहा है यहाँ। ये भाभी आ रही है पूरे खेत की सरसों संगवाते हुए गठिया में से। फिर से अपनी चद्दर लेके आ ली कि मेरी गठिया बनवा दो। और देखो ये हमने पूरी कैरी खाली कर दी है और ये हम सरसों की ढेर मार रहे हैं। भाभी अभी तो रह रही है री। थक भी गए हम, थक गए और हमारे हाल देखो बिल्कुल कैसे हो रहे हैं। भाभी के हाल देखो है कर रही। सारी 300 काट के हाँ कर दी भाई। थोड़ी सी रहेगी। चल ठीक है री, तेरी गठिया बनवाऊं। चल देखो सरसों हमारी कट चुकी है, अब गठिया बना रही है, नैन्सी चढ़ा रही है और भाभी पकड़े खड़ी है चद्दर। अब देखो किस तरह खेत में काम करते हैं। और हमारा बच गया है बैंड बाजा काम करते करते। हाँ ठीक है। और हम में से एक चौथा पर्सन भी है शगुन, वो देखो के दाने बिखेर रहा है। वो शगुन है हमारा, जरा सा जो दिख रहा है। क्यों? तो क्या हुई? वो घट चुका है, वो सूख चुका है किलस किलस के। ठीक है, वो गेहूं बखेर रहा है किलस किलस के। हाँ, मेहनती हो रहा है आजकल ये। ठीक, ये हमारी ये गठिया बन रही है। ये हमारी गठिया बन के बन जाएगी। अब उधर से भी उठा के ला रही हूँ। देखो नैन्सी अब उधर उठाने जा रही है। अरे मम्मी हाल करना, घास भी काट दी रही। देखो यहाँ हमने जई वही सब काट कूट के अपना छुट्टी करी है। हमारे गेहूं पूरे हैं। हाँ, जई बोई थी पहले, गेहूं काट बो रहे अब।
देखो हमारी भाभी के सिर पे मुंडासा बंधा हुआ है। देखो हमारी भाभी कितनी मेहनती है, देख लो इस उम्र में भी कितनी मेहनती है, मेहनत कर रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी तुम्हें भी है। काम करना हो तो आ जाओ, सीखना हो तो तुम्हें काम सीखना है गांव का तो आ जाओ हमारे घर। हमारे घर में बहुत काम है हमारे घर में। काम करवा दो। हाँ अभी तो थक गए हैं, भाभी गठिया ले जाते थक गई और मैं भी ठुस हो गई। मगर हमारी मम्मी लगी पड़ी है, दिखाती हूँ कितनी तरीके से लगी पड़ी है। भाभी कह रही है रुक जा मैं ले जाऊंगी गठिया। भाभी मम्मी सुन ना रही है, मगर मम्मी सुन ना रही। देख भाभी कैसे बैठी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पोज दे रखा है, फोटो क्लिक कर लो। ओए होए लगी पड़ी है जो बिल्कुल नहीं मान रही है, कह रही है ये थोड़ी सी रह रही है, ऐसा करके ही बैठूंगी, रह थोड़ी सी रही है, बाकी सारा खेत साफ हो चुका है। और ये रही गठिया, ये रही भाभी और यहाँ बैठी हूँ मैं। ये लास्ट में बचा हुआ था जो मैंने मुस्कान को दे दिया। ये देखो मेरी काली वाले गाय ये, और वो जो तीसरी वाली दिख रही है उसका नाम टटीरी है, लगी पड़ी है। हाँ तो कह रही है नैन्सी लॉटरी लग गई, नियार भी मत दे, यही खाएंगे हम तो। ये जल्दी जल्दी से पढ़ लूँ मैं तो, कितनी स्पीड से लगी पड़ी है ये। मुस्कान धीरे खा ले, बैगन करी हट जा, जल्दी खान दे, धीरे खाने की बात कर रही है। ये दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए जानसठ, जहां मेरे को जाना था, क्योंकि आज भैया का, जैसा आपने हमारा व्लॉग देखा था उसमें भैया की फाइनल पट्टी आज है। ये गंगदासपुर वाले हमारे जो पट्टी करते हैं, जिसके भी कोई भी जला हो या एलर्जी हो, सीधा आके इनके पास दिखाओ। कोई जले पे किसी और डॉक्टर को मत दिखाओ, सीधा आके दिखाओ। देखो ये इनकी दुकान है, मैं अभी आपको नंबर भी दिखा दूंगा इनका। और यहाँ आओ और आराम से पट्टी करवाओ, मतलब प्योर, मतलब पूरा क्योर हो जाएगा आपका। हमने मतलब आज शायद फाइनल सेशन हो भैया का पट्टी का, तो अभी हम यहाँ आए हुए हैं जानसठ, और यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर में पट्टी करवा के घर के लिए वापस, क्योंकि हमें फिर आपको पता ही है घर के बिना तो मज़ा नहीं आता। तो मैं आपको अभी इनका पूरा वो दिखाता हूँ और दोबारा से इनका दिखाता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा हो तो याद रखना। और जब कभी जले कुछ और ट्रीटमेंट नहीं, सीधा डायरेक्ट इनके पास, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ इनका पूरा एड्रेस। गाइज़ ये है हमारे जानसठ में गंगदासपुर वाले जो करते हैं जले पे पट्टी, जो पट्टी करते हैं बहुत अच्छी। देखो कितने पेशेंट कितनी बुरी बुरी कंडीशन में आए हुए हैं। खुद हमारे भैया जो इस टाइम पे घूम रहे हैं वो बहुत बुरी कंडीशंस में थे, देखो आप। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनकी दुकान मैंने आपको दिखाई अपने पिछले व्लॉग में भी। ये पूरी ड्रेसिंग करते हैं और क्योर करते हैं। यहाँ मैं थोड़े से गेहूं के दाने बिखेर रही हूँ। एक्चुअली गेहूं के दाने खेत में पहले इसलिए डाले जाते हैं जिससे जो ट्रैक्टर चले और खेत जुते तो वो सारे दाने मिट्टी में मिक्स हो जाए, अच्छे से गेहूं बू पाए। और उसके साथ ही हम डालेंगे खाद। खाद एक चीज़ होती है जिससे हम डाल के थोड़ा सपोर्ट कर पाते हैं पेड़ों को, मिट्टी को थोड़ी पावर मिल पाती है जिससे वो जल्दी हो पाए। तो मेरी मम्मी और मेरा भाई लेने गए हुए खाद, मक्खी मुझे परेशान कर रही है, खाद लेने गए हुए और मैं बिखेर रही हूँ गेहूँ। ये रहे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वैसे तो वो शगुन पूरी, मेरा भाई शगुन पूरा गेहूँ बिखेर गया है, पर इधर से सरसों ज़्यादा थी, मेरा और मम्मी ने सरसों साफ़ करी तो यहाँ पे ज़्यादा गैप रह गया गेहूँ का, तो हम यहाँ पे गेहूँ बिखेर रहे हैं। ये पूरा खेत साफ़ कर दिया है और अब थोड़ी सी जगह, क्योंकि जहाँ से हमने सरसों उखाड़ी थी वहाँ पे गेहूँ के दाने नहीं डले थे, और हम गेहूँ के दाने खेत में इसलिए पहले डालते हैं जिससे कि जब वो ट्रैक्टर चले तो वो सब मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ हम डालेंगे खाद। खाद लेने गया हुआ मेरा भाई और मम्मी, क्योंकि कट्टे उठ के आएंगे, तो मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मैं थक गई, तुम लोग ले आओ। तो वो दोनों लेने गए हैं, तो थोड़ा सी मुझे बाल्टी में गेहूँ दे के गए, इतने तो गेहूँ बिखेर। और हम आते, मैंने कहा चलो ठीक है कर देती हूँ, और मैं बहुत थक गई हूँ, इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा। तो मैं गेहूँ की बाल्टी लेके बैठ गई थी, और साथ में यहाँ मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे डॉग्स हैं जो कह रहे हैं हम यहीं हैं, तो काम कर, सपोर्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं साथ में। खाद बिखेर रहा है शगुन, लगा पड़ा है। देखो ये वाइट वाइट चीनी की तरह होता है खाद, ये बिखेर रहा है। उधर मम्मी नहीं दिख रही, बड़ी मम्मी लगी पड़ी है, और यहाँ मैं लगी पड़ी हूँ
ये रहा, देखो बिल्कुल चीनी की तरह होता है, मगर जो मज़ा इसे बिखेरने में आ रहा है, हाय हाय कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम चीनी की तरह बिखेरना पड़ रहा है। मतलब मज़ेदार काम है, बोरिंग नहीं है, मज़ा आता है करने में। ये हमारे खेत में लग गया है ट्रैक्टर और ये जोतने लग गया है। ये मेरे मम्मी और शगुन दूर दूर से बातचीत कर रहे हैं कि बीज कहाँ तक बखेरा है, क्योंकि हमारा जो जानवरों का नाला आता है पीछे ही आता है खेत में ही। देखो दोनों लगे पड़े हैं, नूनी के आसपास आके बात कर ले, ये अल्टीमेट है दोनों का। देखिए कितना प्यारा खेत लग रहा है और ये ट्रैक्टर भी कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्रिकेट या कोई गेम की कोई पिच बन गई हो। कितने प्यारे तरीके से चला रहे हैं, मतलब बीच में देखिए हरा एकदम सर्कल में एकदम बराबर, और ये देखिए कितनी प्यारी पिच टाइप बन गई है यार, देखने में ही अलग ही मज़ा आ रहा है। ये है ट्रैक्टर जिससे हमारा खेत जुत रहा है, मगर हाँ देखने में इतना मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, सुंदर लग रहा है एकदम, बहुत ज़्यादा सुंदर। के काम के बाद आज हमारे घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स मतलब एक मेंबर नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कैसे लगता है मैं आपको दिखाती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैसे लगेंगे वो मैं दिखाती हूँ। और ये मेरी मम्मी लगी पड़ी है हाथ में रोटी लेके खाने, ये हमारा फेवरेट प्लेट है, हाथ में रोटी लो और खाओ। टेस्ट आवे ना मम्मी इसमें? टेस्ट आवे। एक एक रोटी खाते रहो, मोटे भी नहीं होते। अब हमारी सेहत पे मत जाना, हम पहले से ही ऐसे हैं। और ये हमारे फेवरेट मेंबर्स हैं घर के, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं अभी भी, और अभी ये नहा धोके कितने ज़्यादा सुंदर लगेंगे। अभी दिखाती हूँ आपको इनको रेडी करके। हमारे घर के फैमिली मेंबर्स का हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर, कलरफुल एकदम। और ये देखिए ये फुल ऑन सुंदर, ये देखिए ये एकदम लुक ओए होए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये है हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर, जो आज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। फाइनली मैं भी घर आ चुकी हूँ और ये भी घर आ गए हैं। मैंने घर पे करी आज बहुत ज़्यादा मस्ती गाइस। खेत में काम करने में जो मज़ा आता है वो कहीं पे भी नहीं आता। यहाँ पे ठंड में ठंडी ठंडी हवाएं लगती है, जैसे मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। अल्टीमेट मज़ा आता, बहुत ही ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़ा ले लिया इन्होंने आज, मैंने देखा ब्लॉग में, बहुत मज़ा लिया है इन्होंने आज। मैंने कहा था कि तुम भी ले लो, पर ये बोलने लगे मुझे पट्टी करवाने जाना है। तो गाइस वो काम भी बहुत ज़रूरी था। फाइनली उनका मतलब काफ़ी अच्छी हद तक रिकवरी हो गई है। हाँ अच्छी रिकवरी हो गई है। और जिसको भी वहाँ इलाज करवाना हो जले का, ये मेरे आंखों के सामने इलाज है, बट ये देसी इलाज है गाइस तो ये मतलब जल्दी सही कर रहा है। आप लोग ना मतलब जलने के बाद सीधा उनके पास जाओ, मतलब ख़राब होने से पहले उनके पास पहुंच जाओ और जल्दी से ठीक कर लो, हो जाएगा। वरना मेडिसिन में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें नेचुरल रिकवरी होगी, आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब हमारी गारंटी है, हमने खुद देखा। फ्रॉम मतलब अगर मैं डेंजरस की 1 to 10 के रेशियो बोलूँ तो अराउंड उनका बिल्कुल 7 to 8 हो गया था। बिल्कुल उनकी सारी जितनी स्किन की लेयर थी वो सब खत्म हो गई थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देसी इलाज करवाओ, जले का बेस्ट। तो मतलब आप जाओ सीधा पट्टी करवाओ। आपको अगर आपने ज़्यादा ख़राब कर लिया तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता, बट हम अपने उस पर नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। वही सही में इनका तो बुरा हाल हो गया था। इन्होंने तो बस एक बार पट्टी खुलते ही देख लिया, और इनका तो बस मुझे उल्टी लग गई थी यार, बहुत बुरा हाल हो गया इनका। तो बस पर हम ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बता रहे हैं कि किसी को भी आप देखो तो आप बता सकते हो कि हाँ हमने देखा था, सही हो जाएगा वो इंसान। डायरेक्ट सीधा वहीं पहुंचो बस, और कहीं नहीं, डायरेक्ट सीधा वहीं पहुंचो। तो फाइनली मैं ये बता रही थी कि मुझे मज़ा कितना आया था। इन्होंने मेरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। मुझे अल्टीमेट मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। वैसे भी मुझे मज़ा आता है, और खेत तो मेरी फेवरेट जगह है ही। फिर मेरी गाय थी, अल्टीमेट मज़ा आता, अल्टीमेट। तो अब हम घर आ गए हैं, रात के बज रहे हैं ये क्या है? 10 के आसपास का शायद टाइम। क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:30। अच्छा सॉरी, 10:30 का टाइम हो रहा है। तो अब हम चले सोने। हम आते टाइम मंदिर भी चले गए थे, तो उसका हमने टीका भी लगा एज अ प्रूफ हम गए थे। हाँ, मतलब
चले गए हम तो। मंदिर तो जाना ही है, देखो सब काम करके मंदिर पहले घर के पास वाले मंदिर में गए, टीका लगाया, पूजा करी और अब सीधा घर आके अब हमने सोचा है कि आज के लिए बस इतना ही, हम थक गए हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं करते हैं एंड। अरे एंड इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। और मुझे ये बोलना है कि आप लोग हम लोगों के ब्लॉग और हमारी शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसी तरह प्यार देते और ज़्यादा रहिए। दो, और ज़्यादा दो, 100 टाइम ज़्यादा दो। इतना नहीं भैया, इतना नहीं, 100 टाइम ज़्यादा दो। और आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड आपके पास आते रहे और आप इसी तरह से हमें प्यार करते और हर वीडियो को लाइक कीजिए। यस। तो गाइस बस इस व्लॉग में इतना ही, आपसे मिलते हैं अपने अगले अगले व्लॉग ब्लॉग में। में। राधे राधे।